चीज को हम पैसे से नहीं तोड़ सकते। हम जब अपना समझते हैं किसी को तो उससे जुड़ी हुई चीज पे पैसे का खर्च भी हम लोग नहीं ध्यान रखते। सब्जी रोज खरीदते हैं कि नहीं? हम लोग सब्जी हम लोग खाते हैं, रोज खरीदते हैं, 100, 200, 300, 400 का तो खरीद ही लेते हैं, नहीं? यहाँ तक कि बच्चे के साथ बाहर निकले हैं तो हम ये खाएंगे, हम ये खाएंगे, 500 का सामान खरीदे हैं और तो खिला दिए हैं, घर लौट आए हैं। एक बार भी सोचा है हमने कि कितना पैसा खर्च हो गया? नहीं सोचा है। मेरा है ना, मेरा है। और जो सबसे जरूरी बातें जहाँ लिखी हैं, क्योंकि बार बार तो कोई आ नहीं सकेगा, बता नहीं सकेगा, तो क्यों नहीं आप खुद ही उन चीजों को रखते हैं जिससे आपको सही जानकारी मिले। अनविल आकर किताब में सारी चीजें लिखी गई हैं। आओ चले शिव की ओर किताब में साहब ने खुद शिव के शिष्यों को संबोधित करते हुए एक एक बात शिव के गुरु पद से लेकर दया, याचना, नमन, तीनों सूत्र के बारे में, शिव के हर पहलू के बारे में, उनके विभिन्न स्वरूप के बारे में, आदि गुरु शिव, जगत गुरु शिव, गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, सबकी परिभाषा क्या है, शिव के शिष्यों के लिए इसका क्या मतलब है, सब कुछ उसने लिखा है, अंकित किया। तो मेरा निवेदन होगा कि आप उसको पढ़िए जरूर, क्योंकि आप जब नहीं जानिएगा तो आने वाले समय में और लोगों को भी आप बता नहीं सकिएगा। और जब मूल चीज भी हम लोग से हो जाएगी तो आगे जो हम कहेंगे, क्योंकि ऊर्जा न तो मेरे बोलने से है, न तो आपके बोलने से है, ऊर्जा उस बात में है जो शिव से हरिदानंद साहब ने धरती पे लोगों को कहा है। उनकी वाणी में वो ऊर्जा है, उनके शब्दों में वो ऊर्जा है, उनके दिल के जो भाव है उसमें वो ऊर्जा है, शिव के लिए जो प्रेम है उसमें वो ऊर्जा है। तो जब तक हम उस ऊर्जा से नहीं मिलेंगे तब तक हम शिव तक कैसे पहुंचेंगे? साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझको पकड़ो, साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझसे मिलना। क्या आप में से किसी को भी किसी ने कहा है कि साहब ने कहा है कि मुझसे मिलना जरूरी है? कभी नहीं, कभी नहीं कहा उन्होंने, आज भी नहीं। कभी उन्होंने फोन करके किसी को नहीं बुलाया। उन्होंने कहा जो उनसे मिला उसी को उन्होंने कहा कि जाकर अपनी जगह पे दूसरों से कहना, तुम भी दूसरों से कहना, शिव को अपना बना ले, क्योंकि इससे सुंदर बात और कुछ नहीं हो सकती। तो मेरा कहना है कि उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन की घटनाओं के बारे में आप लोगों को जरूर बताइए, क्योंकि अगर ये नहीं बताइएगा तो यही होगा कि कुनबे कुनबे में हम बटेंगे और क्षेत्र क्षेत्र में एक एक लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे। वहाँ के लोग उन्हीं को साहब समझेंगे, उन्हीं को भैया समझेंगे, उन्हीं को दीदी समझने लगेंगे। मेरा निवेदन है कि कृपया इस बात की रक्षा आप लोग जरूर करिएगा कि कम से कम साहब और दीदी का जो सम्मान है शिव शिष्यों के दिलों में सुरक्षित, वो सम्मान अक्षुण्ण बना रहे, हमेशा बना रहे। और हम आने वाली पीढ़ी को भी बताएं कि कौन इस धरती पे आए, उन्होंने क्या बांटा लोगों के बीच और क्या देकर चले गए। साहब ने कहा कि मैं इस धरती से कभी कभी नहीं जा रहा हूँ। उन्होंने हमेशा कहा कि मेरे गुरु शिव ने मुझको आदेश दिया कि तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। उन्होंने इस धरती में भेजा ही मुझको इसलिए कि मैं आऊं और यहाँ के लोगों को महादेव की तरफ भेजूं। तो जब मेरे गुरु ने ये आदेश दे दिया है, मेरे गुरु ने ये नहीं कहा है कि तुम भी आ जाना, तुम लोगों को भेजते रहना, मेरी तरफ प्रेरित करते रहना। जब ये कहा है तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं कभी नहीं गया हूँ। और आज भी उनकी ऊर्जा, उनकी गति, उनके बोल हर शिव शिष्यों के दिलों में गूंजते हैं और आज भी सारे लोग उनके साथ चल रहे हैं, वैसे ही उससे भी तेज, उससे भी अच्छी गति से। तो साहब के बारे में, दीदी माँ के बारे में लोगों को जरूर बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो जैसा मैंने अभी पूछा कि जन्म कहाँ हुआ, आपको नहीं पता है। बाद में वो उनकी पढ़ाई लिखाई जहाँ जहाँ होती रही और बचपन में ही एक घटना ऐसी हुई चमत्कार की कि उस घटना ने उनके मन को मोड़ दिया, चमत्कार सीखने की ओर, अज्ञात को जानने की ओर। ये अज्ञात क्या है, हम कहाँ से आते हैं, हम कहाँ को जाते हैं, ये
फूल खिलते क्यों हैं, मुरझाते क्यों हैं, ऐसे असंख्य सवाल उनके दिल में पैदा हुए और उन्होंने इसकी तलाश शुरू की। जब वो बचपन में ही अपने बालक स्वरूप नहीं थे, उनके घर में एक व्यक्ति आए जो उनके पिताजी से मिलने आए थे, और उस व्यक्ति से उन्होंने जानना चाहा कि वो क्या करते हैं। उस व्यक्ति ने एक खरीका, जो छोटी सी लकड़ी से दांत साफ करते हैं हम लोग, एक खरीका हाथ में लिया और जमीन पे पटका। जैसे ही वो खरीका जमीन पे पटकाया, वो खरीका सांप में बदल गया, सांप में बदल गया। अब मेरे आपके सामने या हम बच्चे के सामने अगर कोई ऐसी घटना हो जाए कि खरीका किसी ने ऐसे पटका और वो सांप में बदल जाए, तब क्या हालत होगी। तो साहब इंद्रानंद जी जो बालक थे वो चीख पड़े, वो घबरा गए, उनको लगा कि ये क्या हो गया। तो उस व्यक्ति ने देखा कि बच्चा घबरा गया है, तो उसने कहा कि अरे बबुआ कुछ ना सब ठीक हुआ, कुछ नहीं थे। कह के फिर उन्होंने देखा कि वो फिर से खरीका में बदल चुका। लेकिन ये बात उनके मन में बस गई कि ये हुआ कैसे। उस व्यक्ति ने कहा कि चमत्कार है ये। साहब ने कहा मुझको भी सीखना है चमत्कार। उन्होंने कहा कि मैं जब बच्चा था और जैसे कोई बच्चा ट्रॉफी के लिए रुक जाता है, बैलून के लिए रुक जाता है, उसके लिए उस समय बैलून ही बहुत बड़ी चीज होती है। तो मेरा मन, जो बालक मन था, वो सोचने लगा कि मैं चमत्कार सीखूंगा और जब मैं बड़ा बन जाऊंगा तो मैं बहुत बड़ा बाबा बनूंगा। साहब कहते कि मैं सोचता था कि मैं बाबा बनूंगा, मैं गेरुआ वस्त्र पहनूंगा, हाँ बड़े बड़े माला पहन के चिमटा लेके ऐसे बैठूंगा, लोग आएंगे मेरे पास अपनी समस्या लेकर, मैं कहूंगा जा तेरा कल्याण हो बच्चा। साहब कहते थे और बड़ा हंसते थे इस बात को कहते कि जब मैं बालक था तो मैं क्या सोचता था। मेरे गुरु शिव ने कैसे मेरे मन को अपनी तरफ मोड़ा है। उन्होंने कहा कि उसके बाद मैंने गुरु की तलाश शुरू की, कितने लोगों को अपना गुरु बनाया, लेकिन जिसके पास गया निराश होकर लौटा, हमेशा निराश होकर लौटा। गुरु माना था ये सोचकर कि इनके पास कुछ होगा, इनके पास कुछ शक्ति होगी, कुछ ज्ञान होगा, लेकिन जहां भी गया वहां से निराश होकर लौटा। बालक से युवा हो गए, वो जवान हो गए, कॉलेज में पढ़ने लगे, लेकिन इस बीच में जिसको अपना गुरु माना, उन गुरुओं ने जो कहा, साहब ने सब कुछ किया विश्वास करके कि गुरु हैं ये, सही बताएंगे। किसी ने कहा कि संसान साधना करोगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, चमत्कार आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी, ये सारी चीजें। कब्रिस्तान साधना करोगे तो हो जाएगा, मंत्रों का जप करोगे तब हो जाएगा, योग करोगे तब हो जाएगा। जिसने जो बताया इन्होंने सब किया। ये करते करते भी 14 वर्ष बीत गए, 14 वर्ष और बीत गए, यानी लगभग 23-24 वर्ष की आयु में साहब आ चुके थे। और पटना में लॉ कॉलेज है, कानून की पढ़ाई साहब ने पढ़ी लॉ कॉलेज पटना से। और वहीं के बगल में है आरा। आरा का नाम सुना है आपने? कैसे? आरा तो यहाँ से दूर है। अच्छा, आप आरा की है ठीक है। हाँ, नहीं, आरा और बलिया इन सब पे गाना भी बहुत बना हुआ है, और थोड़ा गाना सुना होगा तो आरा पटना के बगल में है। दिन में साहब फैजानंद जी कॉलेज में कानून की पढ़ाई करते थे और शाम में ट्रेन पकड़ के आरा के गांधी शमशान चले जाते थे। रात में शमशान साधना करते फिर लौटते। उस समय तक वो यही कर रहे थे, लेकिन एक इस तरह में 14 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन कोई भी काम करते करते हम आप थक जाते हैं। एक दिन ऐसा आया जब उनका मन निराश हो गया, थक गया। गुरु की तलाश करते करते वो इतने थक गए कि नवंबर का महीना था, ठंड का समय था, और 1974 ईस्वी थी। 1974 में एक दिन जब वो रात में आरा के गांधी शमशान गए, उस अर्धरात्रि में आधी रात बीत गई थी।
उनके हताश मन ने, निराश मन ने ये सोचा कि कहीं कुछ नहीं बीता। उन्होंने अपने जीवन को मुड़ के देखा, उनके